वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है सेव द एलिफेंट डे। 16 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इस्टेब्लिश हुआ था ये 2012 में। किसने इस्टेब्लिश किया था इसको? तो इसको बनाया था द एलिफेंट्री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, जो थाईलैंड में है। उन्होंने सेव एलिफेंट डे जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम एलिफेंट्स को जो है वो सेव कर सकें। 3 स्पीसीज जो है एलिफेंट की वो स्प्रेड है अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। फर्स्ट आता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, सेकंड आता है द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और थर्ड आता है एशियन एलिफेंट। जो आपका अफ्रीकन एलिफेंट है उसको IUCN ने रेड लिस्ट में जो है वो इंडेंजर स्पीसीज में डाल दिया है, क्योंकि जो आपके अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे हमारे पास सेलिब्रेट किया गया है 15 अप्रैल को, और इसको डिक्लेयर किसने करा था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2012 में, उसमें डिक्लेयर किया था वर्ल्ड आर्ट डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे, और इस दिन जो है वो आपका क्या होता है? 15 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आर्ट डे? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लियोनार्डो डा विंची की, जो एक पेंटर थे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल फायर सर्विस डे। ये डे हमारे पास सेलिब्रेट किया गया 14 अप्रैल को। इसकी थीम थी लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। 14 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 14 अप्रैल 1949 में मुंबई के डॉकयार्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें 71 फायर पर्सनल जो है उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो लॉस्ट करी थी। इसलिए ये डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों को ऑनर करने के लिए 14 अप्रैल को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये डे हमारे पास 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी इंडिजीनियस लैंग्वेज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है मणिपुर डे और कोंजम डे। इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेट किया गया है आपका 23 अप्रैल को, क्योंकि 23 अप्रैल 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी, जो ब्रिटिश और मणिपुर वालों के बीच में हुई थी। ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? मणिपुर वालों ने ये लड़ाई लड़ी थी अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बैटल जो है वो आपकी लड़ी गई थी खेबा हिल्स कोंजम, जो मणिपुर में है, वहां पर जो है वो बैटल लड़ी गई थी 1891 में। जो ब्रिटिश थे उन्होंने 3 प्लेसेस से अटैक किया था। एक उन्होंने अटैक किया था सिलचार से, सेकंड उन्होंने कोहिमा से, और थर्ड अटैक उनका वो किया था उन्होंने म्यांमार से। और इस वॉर में जो है वो ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे, और तब से जो है उन्होंने मणिपुर में अपना हुकूमत जो है वो स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हमारे पास 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, और जो आपका वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है उसको इस्टेब्लिश किया है मार्सी सैगल ने 2002 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, और ये आपका सेकंड इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है। फर्स्ट जो है वो 2022 में सेलिब्रेट किया गया, एंड सेकंड इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल 2023 को सेलिब्रेट किया गया। और जो आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 मई 2009 को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल सिविल सर्विस डे। नेशनल सिविल सर्विस डे हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1947 को जो है वो ये डे क्यों 21 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एड्रेस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को मेटकॉल्ट हाउस न्यू दिल्ली में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको जो है वो लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मीन्स की आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कि जो आपका नेशनल सिविल सर्विस डे है ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया है? तो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया 2016 में, सॉरी 2006 में विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम में जो है वो सेलिब्रेट
किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है वो कहा था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 40th यूनाइटेड नेशनल चाइनीज लैंग्वेज डे। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से चाइनीज भी एक उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये डे आपका 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी इसकी चाइनीज विजडम फॉर ग्रीन वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम 12 नवंबर 2010 को सेलिब्रेट किया गया था, और 2011 से आपका 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाने लगा। जो चाइनीज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था यूनाइटेड नेशन ने 1946 में। तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी 1946 में, जो है चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड रिवर डे। वर्ल्ड रिवर डे 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी विजिलेंट डू अ रेगुलर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। कि एक फैटी लिवर जो है वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। और लिवर के जो डिजीज है उनमें आपका सबसे ज्यादा जो वो है आपका वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, ये जो है वो आपके आते हैं वायरल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसको इंटरनेशनल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे भी कहा जाता है। 18 अप्रैल को ये आपका सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। इसका प्रस्ताव किसने रखा था, किसने इसको प्रपोज किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 1982 में प्रपोज किया था वर्ल्ड हेरिटेज डे को, और वर्ल्ड हेरिटेज को अप्रूव किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1983 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल पंचायत अवार्ड वीक। ये आपका 17 से 21 अप्रैल तक जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और थीम थी इसकी पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। नेशनल पंचायत अवार्ड वीक 2022 में लॉन्च हुआ था। इसको सेलिब्रेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और जो आपका नेशनल पंचायती अवार्ड वीक है वो किसका, तो वो आपका अवार्ड है एकम 2.0। इसका मतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 जो है उसका जो है वो पार्ट है आपका पंचायती राज अवार्ड। कौन सेलिब्रेट करता है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसको एवरी ईयर सेलिब्रेट करती है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 का जो है वो ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। आपका 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस इंगेजिंग गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू द नेशनल पॉलिसी। जो आपका हेमोफीलिया है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मींस कि अगर आपको कोई छोटी सी भी चोट लग जाती है तो जो आपकी ब्लीडिंग है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में जो क्लॉट बनता है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो कंटेन करता है प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं क्लॉट। अगर हमारी ब्लड में वो प्रोटीन्स कम है तब भी आपका ब्लड का जो है वो क्लॉट प्रॉपरली नहीं बन पाता है। और एक हमारे पास आता है अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो कम है तब भी जो है वो, अगर आपको छोटी सी भी चोट लगी है तो हो सकता है कि आपका ब्लड जो है वो रुके ही ना। तो इसलिए जो है वो ये डे हमारे पास हेमोफीलिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।